सर स्टेटस ये है कि मैं रोमानिया आया था वर्क वीज़ा पर और डॉक्यूमेंट रीन्यू ना होने की सूरत में फिर मुझे इटली आना पड़ा और मैं अभी असाइलम सीकर के स्टेटस पर हूँ। 1 साल होने वाला है यहाँ पर। चले मेरे रोमानिया के फिंगर थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अब माफ़ हो चुके हैं और मेरा मई के अंदर कमीशन है। सही। तो इसमें प्लस पॉइंट इस टाइम मेरे पास एक ये है कि मैं अभी असाइलम स्टेटस के सीकर पे मास्टर्स के प्रोग्राम में मैंने एडमिशन लिया है और मैं साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर कर रहा हूँ यहाँ पे। सही है। तो मेनली आपसे डिस्कस करने का मकसद ये था कि क्या मैं स्पेशली के लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ या कोई ऐसी चीज़ स्टडी बेस के ऊपर आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकें? देखें चोई साहब, आपने वहां पे जाके करवाया असाइलम, यस। ठीक है, और असाइलम के ऊपर आपने अपने आप को एनरोल करवा लिया यूनिवर्सिटी में, बड़ी अच्छी बात है। पढ़ने के लिए आप आए थे तो आपने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। लेकिन अगर आप ये समझें कि ये जो डिग्री है, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आप जो है वो कमीशन के सामने जाएंगे और कमीशन को आप जाके बोलेंगे कि देखें जी मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा ओबीडियंट बच्चा हूं, मैं आपकी यूनिवर्सिटी में भी आके पढ़ रहा हूं, तो माजरत के साथ आपके ऊपर ये यूनिवर्सिटी जो है वो एहसान कर रही है, ना कि आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ठीक है, बात को लॉजिक के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा, बल्कि ये ना कुछ समझिएगा दिमाग के ऊपर कि अनैत भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैं लॉजिक के साथ बात करने लगा हूं, ना कि इनलॉजिकली कोई बात नहीं मैं करूंगा। अगर आप स्टडी कर रहे हैं वहां पे तो आप गवर्नमेंट के एसेट यूज कर रहे हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि आप उनको फीस तो नहीं दे रहे, राइट। आप उनके एसेट यूज कर रहे हैं, उन लोगों के एसेट यूज कर रहे हैं जो वहां पे टैक्स देते हैं। अगर आपने कमीशन पास करवाना है, ये आपको भी पता है कि ये जो आपका कमीशन अब आएगा ये ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा, पता है ना आपको? राइट राइट। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, या एज ए कंसल्टेंट हम लोगों को क्या गाइड करते हैं, हम लोगों को ये गाइड करते हैं कि असाइलम आने से, आपका कमीशन आने से पहले पहले आपने अपना कमीशन अगर पास नहीं भी होता तो सेकंड अपील में आप इंटीग्रेशन के ऊपर जो है वो आप यहाँ पे पेपर ले सकते हैं। ओके। लोगों को मिलते हैं कि नहीं मिलते? राइट, बिल्कुल मिलते मिल जाते हैं। वो इंटीग्रेशन क्या होती है कि आपने वहां पे रहना है, आपने वहां पे इटालियन लैंग्वेज सीखनी है, आपने वहां के जो जो टैक्स सिस्टम है उसमें कंट्रीब्यूट करना है। ओके। आप अगर यूनिवर्सिटी में गए हैं तो आप उनके सिस्टम में क्या इंटीग्रेट आपने किया है, ये लोग जितने भी इटालियन वाले हैं, स्पेन वाले हैं, पुर्तगाल वाले हैं, जर्मनी वाले हैं, ये अगर हमें किसी चीज की वजह से अट्रैक्ट करते हैं तो वो हमसे क्या चाहते हैं कि हम उनको क्या दें? बिल्कुल इन रिटर्न जो है हम अगर टैक्स पेयर हो वहां पे प्रॉपर्ली वो हमसे सिर्फ टैक्स चाहते हैं। दुनिया में चीजें जो हैं वो गिव एंड टेक पे चलती हैं। हम एज ए पाकिस्तानी जो है हम टेक पे ज्यादा ध्यान देते हैं, गिवन के ऊपर ध्यान नहीं देते। और अगर आप जो आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप उसके अगेंस्ट उनको कुछ भी वापस नहीं करते तो मैं माजरत के साथ आपको कह रहा हूं कि आपका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इस सेंस में कह रहा हूं, रिजेक्ट होने की सेंस में। बिल्कुल मैं समझ गया। तो इसलिए आपको अपने केस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप किस मकसद के लिए इटली में बैठे हुए हैं? अगर आप पढ़ना चाहते, अगर आप सिर्फ ये डिग्री लेना चाहते तो डिग्रियां पाकिस्तान में भी मिलती हैं। ओके। और आप फैमिली में रह के ये डिग्री हासिल कर सकते थे, लेकिन आपका मकसद यहाँ पे सेटल्ड होना है। तो अगर आप यहाँ पे सेटल्ड होना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये अगर आप डिग्री कर भी लेंगे तो आपको कोई इटालियन कंपनी जो है वो काम पे रख लेगी। ओके। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको ये डिग्री मुकम्मल करने के बाद कोई कंपनी जो है वो कोई इटालियन कंपनी आपको हायर कर लेगी, ये भी एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप जो है ये जस्ट एक पीस ऑफ पेपर एंड एक अनदर पेपर अपने फोल्डर के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, जो आपने बाद में जो है वो फोल्डर में डाल के आपने सारी जिंदगी के लिए किसी संदूक में डाल देना है और आपने बाद में किसी जगह पे बर्तन धोने शुरू कर देने हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए कि आप गवर्नमेंट को टैक्स दें, गवर्नमेंट को लालच शो करवाएं, गवर्नमेंट को पता लगे कि ये बंदा जो है वो हमारे बच्चे पाल रहा है, ताकि कल को अगर आपका कमीशन फेल हो जाता है तो आपको इंटीग्रेशन की बेस के ऊपर पेपर वहां पे मिलने के चांसेस जो है वो ब्राइट हो जाए।
ओके, आई अंडरस्टैंड। और इसके अलावा यूरोप के अंदर कोई स्टडी बेस पे आपकी कोई जी नहीं, सजेशन? जी नहीं हैदर भाई, एक चीज और, ये आपके त्वचक से जितने भी मेरे देखने वाले हैं इस वक्त जो है वो मुझे 300-400 बंदा देख रहा है, मैं आपके त्वचक से सबको बताना चाहता हूं, अगर आप एक दफा पूरे यूरोप में किसी भी मुल्क में अगर आप असाइलम अप्लाई कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आप पूरे यूरोप में आप नोटेड हो गए हैं कि आप असाइलम सीकर हैं। और असाइलम सीकर जो है, जिस मुल्क में आपने असाइलम पास भी अगर आपका हो जाए या जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है, आप सिर्फ उसी मुल्क की बाउंड्री के अंदर रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप उस मुल्क, जिस मुल्क में आपने असाइलम अप्लाई किया हुआ है, उस मुल्क से बाहर नहीं निकल सकते। इवन दो कि अगर आपका केस भी पास हो जाए, अगर कल को आपका केस भी पास हो जाता है, आप स्टडी करने के लिए मासवा इटली के किसी और मुल्क में नहीं जा सकते। ओके।